राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा गया है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शिव जी को केवल एक लोटा जल समर्पित किया जाए तो उससे भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, शिव जी को जल अर्पित करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आज जानते हैं इन्हीं सब बातों के बारे में। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर जल उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिवजी का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन तांबे के पात्र से शिवजी को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शिवजी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। खड़े होकर जल चढ़ाने पर शिवजी के ऊपर जल गिरने के बाद हमारे पैरों में उसके छींटे लगते हैं, जो सही नहीं है। कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री या वस्तु नहीं मिलानी चाहिए। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता समाप्त हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन जल में कुछ बूंदे नर्मदा, गंगा जल आदि पवित्र नदियों की जरूर मिलानी चाहिए। आप यदि भगवान शिव को शहद, दूध, दही या किसी प्रकार का रस या सामग्री अर्पित करते हैं तो वो जल में कभी नहीं मिलानी चाहिए। कोई भी वस्तु भगवान शिव को अलग से ही चढ़ानी चाहिए और उसके बाद शुद्ध जल जरूर अर्पित करना चाहिए। याद रखें, अगर आप भगवान शिव को घी अर्पित कर रहे हैं तो वो शुद्ध होना चाहिए, गाय का होना चाहिए। भगवान शिव को हमेशा देसी घी ही अर्पित करना चाहिए। ये थी कुछ बातें जो हमें भगवान शिव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखनी चाहिए। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, इसके लिए वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।